हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा। सामान्य हिंदी में आज जो हमारा अभ्यास सेट है 14 चल रहा है और ये विकारी शब्द जो मैंने पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तो ये आज मैं करा रही हूँ विकारी शब्द में संज्ञा। ठीक है। अब संज्ञा है ना, क्या है बेटा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से संज्ञा के भेद दिए। किसी ने 5 भेद माने हैं, किसी ने 3 भेद माने हैं। तो वर्गीकरण जब किया गया और जब वर्गीकृत करने के बाद जो वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बनाए गए। क्योंकि उसमें मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक को माना जाता है। ठीक है। तो अब देखिए कि संज्ञा की परिभाषा। अब देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? अब संज्ञा को हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के हैं 3 भेद। सबसे पहले हमने लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने ये तो कह दिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, लेकिन व्यक्तिवाचक में आएगा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष वस्तु क्या होती है? विशेष वस्तु क्या है? जैसे कि रामायण पुस्तक हुई हमारी। व्यक्ति है, कोई बच्चा हो सकता है या नाम हो सकता है, या फिर स्थान हिमालय पर्वत हो सकता है, और विशेष मीनार जैसे कि आगरा स्थान है ना, और ताजमहल है, वो इस जगह का नाम है, एक चीज होती है जो, और हिमालय पर्वत है। ये सब अलग अलग किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष नाम, इन सब के आधार पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता चलता है। इसमें क्या है? अब इसमें तो हमने कोई माना है कोई एक, ठीक है। जैसे व्यक्ति है, हमने मान लिया महात्मा गांधी जी, या हमने कोई एक बच्चा मान लिया, बालक है, ठीक है, उसका नाम है, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं का बोध, स्थानों का बोध कराता है, एक है लेकिन वो क्या कराता है? एक ही जाति के स्थान है, वस्तु है, प्राणी है, जब उन सब का एक ही जाति का बोध कराते हैं तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक है तो बहुत सारी पुस्तकें, जैसे कि नदी है, बहुत सारी नदियां, जैसे देश है, बहुत सारे देश, तो एक ही जाति का ज्ञान करा रहे हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। एक आ जाता है द्रव्यवाचक और एक आ जाता है समूहवाचक। अब जो द्रव्यवाचक, ये समूहवाचक है ना, समूह होता है ग्रुप, समुदाय। तो क्या है समूह? जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय का ज्ञान कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक कहते हैं। कैसे? परिवार है, हमने क्या लिया उदाहरण? एक परिवार है, परिवार में नाम तो हमने एक लिया परिवार, लेकिन उसके अंदर क्या है? उस समूह में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हो सकता है पूरा परिवार, या जॉइंट फैमिली में और सदस्य भी हो सकते हैं। इसी तरह से फिर क्या लिया हमने? इसमें ले लिया हमने, इसमें समूहवाचक में हमने क्या ले लिया? सेना। अब सेना क्या होती है? सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, वो भी एक जातिवाचक में, समूहवाचक में आ जाता है। एक मेला है, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी हम समूहवाचक में ले सकते हैं। समूह में क्या? जातिवाचक संज्ञा, है ना। और इसके बाद हम ले लेते हैं कक्षा, क्लास है, नाम तो हमने कक्षा लिया, लेकिन उसके अंदर क्या है? बहुत सारे समूह में बच्चे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम लेते हैं द्रव्यवाचक। जो संज्ञा शब्द द्रव्य का ज्ञान कराते हैं, जैसे कोयला है, सोना है, हीरा है।
अगर हमने कोई एक हीरा नाम लिया, कोहिनूर हीरा हमने नाम लिया, तो वो तो बन जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर हमने कहा हीरा, तो क्या है, ये द्रव्य है, ये है कोयला है, द्रव्य है ना। सोना गोल्ड जो होता है द्रव्य है, तो इससे हमें पहचान होती है कि वो द्रव्य में जो आ जाएगा वो भी एक जातिवाचक संज्ञा ही होता है। इसके बाद आएगा भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द गुण, दशा, व्यापार, धर्म, भाव आदि का ज्ञान कराते हैं, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है ना, जैसे कायरता है ना। तो हम क्या करें, जिससे हमारे मन के भाव, अमीर गरीब, सुख दुख, जो हमारे भाव प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हमने संज्ञा के वर्गीकरण के आधार पर 3 भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में पता चलता है। जातिवाचक में एक ही जाति के बारे में पता चलता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमने फलों का नाम ले सकते हैं, फूलों का नाम ले सकते हैं। जातिवाचक में समुदाय में आ जाएंगे कक्षा, परिवार, सेना, मेला आदि। और भाववाचक में जो हमारे अंदर के भाव प्रकट होते हैं, सुख दुख, अमीर गरीब, बुढ़ापा, कायरता, जो मन में भाव आते हैं उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।